देखिए फायजा, इजराइल का वो ताल्लुक है अमेरिका से जो एक ज़िद्दी बच्चे का अपने बाप से होता है। बाप उस बच्चे को नकेल डालने की कोशिश करता है, उसको अपने इख्तियार में लेके आने की कोशिश करता है। तो बच्चा कभी तो रोबो दबदबे में आके उसकी बात मान जाता है, लेकिन बेशतर औकात वो अपनी मर्जी खुद करता है। तो यही मामला अगर हम इस एनोलॉजी को, इस डोमेस्टिक एनोलॉजी को अगर इंटरनेशनल सिनारियो में ले जाएं तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। ठीक है, ये तो एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं इसी एनोलॉजी को आगे लेके जाते हुए बात करूंगा कि या तो ये है कि ट्रंप साहब का बिल्कुल ही इजराइल पे कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इजराइल पे इख्तियार रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं और उसको जो चाहें वो कर सकता है। ठीक है, या दूसरी बात है कि ट्रंप साहब भी इस सारी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज मुमकिन नहीं है। ट्रंप साहब कैसे साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? हमने देखा कि माजी में भी सीज फायर होती रही और किस तरीके से उनको कंडोन करके मामलात आगे लेके जाते रहे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास होते हैं। ठीक है, अगर अमेरिका को इतना ही गम गुस्सा है कि इजराइल उनकी अहकामात के मुताबिक या उनके डायरेक्शंस के मुताबिक नहीं चल रहा, तो यूएनएससी की जो करारदाद है उनको वीटो क्यों करती रही? देखिए अमेरिका, ये वही बात है कि अगर जिद्दी बच्चा बाप की बात नहीं मानता तो बाप खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर थोड़ी सख्ती भी करता है थोड़ी, और अक्सर घर से निकालना भी पड़ जाता है। तो ये इसलिए मैं समझता हूं कि ये मामलात, ये मिली भगत है। अच्छा। इसमें जो अभी आपने एक जिक्र किया, एक तो वो जो उनके हॉस्टेजेस थे गालिबन 20 या 25 जितने भी थे, बिल्कुल। एक तो उनका मतमा नजर ये था कि इस सारी साजिश के तहत ट्रंप साहब और नेतन्याहू और सारी एक जो भी नेक्सस है इनका, इसके तहत कम से कम उनकी, क्योंकि वो अपने एक एक शख्स की, एक एक फौजी की जो जान है उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो 70,000 के करीब फलस्तीनी पिछले 2 साल में नाहक शहीद किए जा चुके हैं, उनकी जिंदगियां, उनकी लाइफ उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो यही मामला है। लेकिन नुमान, अगर होस्टेजेस को फ्री करवाना था तो क्या ट्रंप साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी चैलेंज नहीं हो जाती इस बात पे? देखिए मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब बिल्कुल ही, बल्कि सब इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि अनऑर्थोडॉक्स लीडर है। वो आम अंदाज में चीजों पे नहीं चलते कि अगर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। He does not care what people think about him। वो आपने अभी शर्म शेख में जो भी रिसेंटली आपने कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस दी, तो उधर भी आप देखें वो किस तरह लीडरान को मुखातिब करते हैं, किस तरह उनसे बात करते हैं। तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले, दुनिया के लीडरान उनके बारे में क्या कहते हैं। वो फिर लोग मारेंगे। अभी 100 के करीब फलस्तीनियों को दोबारा मारा जा चुका है। मैं भी अल जजीरा न्यूज पढ़ रहा था। सीज फायर की बात है। अब क्या होगा? ट्रंप साहब दोबारा आएंगे, फिर सीज फायर कराएंगे, कहेंगे कि देखिए मैंने फिर सीज फायर करा दिया, मैं तो अमन का दाई हूं। सो मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप साहब जितनी भी लड़ाइयां कराएंगे, ज्यादा लड़ाइयां कराएंगे ताकि बार बार वो अपने आप को क्रेडिट दे सके कि देखिए मैंने फिर लड़ाई